हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो स्टूडेंट्स? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्वनाम। सर्वनाम पे हम इसके पहले भी एक वीडियो बनाए हैं और एक दूसरा ये वीडियो बनाने जा रहे हैं कि दोनों को देख के आप अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो संज्ञा की परिभाषा आप लोग जानते हैं क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अर्थात क्या हो गया? संज्ञा का मतलब हो गया कि सब कुछ, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम है, ये सब संज्ञा हो गया। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ से उदाहरण से समझेंगे। जैसे ये मोहन अध्यापक है और इसमें मोहन क्या है? संज्ञा शब्द है। ठीक है। अगर हमको मोहन के विषय में बात करना है, फिर हम बोलते हैं कि मोहन चतुर है, मोहन कर्तव्यनिष्ठ है, मोहन दयालु है। इस तरह के हम वाक्य का प्रयोग करते जाते हैं। तो बार बार मोहन मोहन करते करते क्या होगा? तो सामने वाला, सुनने वाला भी जो होगा उसको फिर बोरिंग लगेगा। ठीक है। और उस वाक्य में या जो भी हमारे बात हो रहे हैं उसमें नीरसता आएगा। तो इसके लिए हमें सर्वनाम की आवश्यकता पड़े। अब सर्वनाम क्या होता है इसको हम जानेंगे। तो देखिए, संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ये तो आप लोग जानते ही हैं। संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले क्या? तो सर्वनाम का जब हम विच्छेद करते हैं तो होता है सर्वधर्म नाम। सर्व मतलब सबका, नाम मतलब नाम, अर्थात जो सबके नाम के बदले प्रयोग होता है वो हो गया हमारा सर्वनाम। सबके नाम क्या हो गया? तो अभी हम आपको बताएं कि संज्ञा का मतलब हो गया किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा करते हैं। तो उन सबके नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या हो गया? तो वक्ता, श्रोता और एक अन्य व्यक्ति होता है, अर्थात वक्ता श्रोता मिलके किसी तीसरे से बात करते हैं, वो हो गया अन्य। तो ये तीन के विषय में जो हम चर्चा करते हैं। जैसे वक्ता स्वयं के विषय में जिस शब्द का प्रयोग करता है, अपने नाम के लिए, अपने स्वयं के लिए, अपने खुद के लिए किसी वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग करता है वो हो गया हमारा वक्ता। उसी को हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं, कहने वाला कहते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है श्रोता, अर्थात वक्ता जिससे बात करता है तो श्रोता क्या करता है? उसकी बात को सुनता है। तो उसके लिए या तो हम बोलने के दौरान जिस शब्द का प्रयोग करते हैं या लिखने के दौरान, तो श्रोता के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो हमारा हो गया मध्यम पुरुष। और तीसरा हमारा हो गया कि वक्ता और श्रोता दोनों मिलकर के क्या करते हैं? किसी तीसरे के लिए जो बात करते हैं, जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो हमारा हो गया अन्य पुरुष, जिसके बारे में कहा जाता है। तो ये सब हमारा क्या हो गया? तो सर्वनाम शब्द हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए, पहले हम सर्वनाम को समझे। मोहन अध्यापक है, अभी हम आपको बताए हैं संज्ञा में कि मोहन अध्यापक है। मोहन क्या हो गया? संज्ञा शब्द हो गया। अब हमको सर्वनाम की आवश्यकता जो बोले हैं कि क्यों पड़ी, तो अब हमको बार बार मोहन अगर कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा? सुनने वाला जो होगा वो उसे नीरस लगेगा। ठीक है। बात की कहने में हमारे जो है उसमें कोई रस नहीं रह जाएगा। तो इसके लिए अब मोहन का बार बार प्रयोग न करके एक बार मोहन का प्रयोग हो गया मोहन अध्यापक है। अब उसके लिए हम जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वह चतुर है। हम बता रहे हैं कि मोहन अध्यापक है, वह चतुर है। कौन चतुर है? तो मोहन की ही बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, कि वह चतुर है, अर्थात अन्य पुरुष यहाँ पे दिखा कि हम जिससे बात कर रहे हैं, श्रोता, सुनने वाला, इन दोनों के बीच की बात हो रही है। और किसकी बात हो रही है? किसी तीसरे पर्सन की, यानी कि मोहन की बात हो रही है। तो वह चतुर है, वह कर्तव्यनिष्ठ है। कौन? अर्थात हम लोग मोहन की ही चर्चा कर रहे हैं। वह कर्तव्यनिष्ठ है, वह दयालु है। तो इस तरह से सुनने में क्या होता है? हमारा वाक्य अच्छा लगता है। इसीलिए सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी। अब इसी क्रम में हम जानेंगे सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। ठीक, पहला हमारा हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, जो अभी हम आपको उसके बारे में बताएं कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन आता है। तो उत्तम पुरुष, अर्थात वक्ता स्वयं जो अपनी बात को कह रहा है। दूसरा मध्यम पुरुष, श्रोता
जो क्या कर रहा है, उसकी बात को सुन रहा है। और तीसरा, वक्ता और श्रोता मिलकर के जो किसी अन्य के विषय में बात कर रहे हैं, वो हो गया अन्य पुरुष। ठीक है, तो जिसके बारे में कहा जा रहा है। दूसरा हमारा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। शब्द से ही आपका स्पष्ट हो जा रहा है कि जहां पे क्या है, निश्चित है सर्वनाम का, कि ये क्या मतलब कौन कर रहा है, किसके बारे में बात हो रही है। तीसरा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय शब्द से ही हो गया कि वहां पे अनिश्चित है। और चौथा हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम, वहां पे क्या है, उनके बीच में संबंध को बताया जा रहा है। पांचवा हमारा है प्रश्नवाचक और छठा हमारा है निजवाचक सर्वनाम। अब हम लोग इन छह के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। तो अब हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में पढ़ेंगे, जो अभी हमने आपको बताया है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके अंतर्गत 3 तरह के व्यक्ति आते हैं, वक्ता, श्रोता और वक्ता श्रोता मिलके जो तीसरे के विषय में बात करते हैं, वो हमारा अन्य पुरुष में आ जाता है। वक्ता स्वयं के लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है, इसके लिए वाचक शब्द का देखेंगे, क्या करता है, मैं, हम, हमने, मुझे, इस तरह का शब्द हमें प्रयोग करता है। जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे कि मैं चाय पीऊंगा, किसके लिए बात कर रहे हैं हम स्वयं के लिए बात कर रहे हैं कि मैं चाय पीऊंगी, मैं खाना खाऊंगी, मुझे खाना खाना है, मुझे दूध पीना है, हमें दूध पीना है। इस तरह के जो भी शब्द हम अपने स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, वो हमारा हो गया उत्तम पुरुष, अर्थात वक्ता, अर्थात कहने वाला, अर्थात स्वयं के विषय में बात हो गया। दूसरा हमारा हो गया मध्यम पुरुष, अर्थात हम जिससे बात कर रहे हैं, जो हमारी बात को सुन रहा है, उसके लिए वाचक शब्द क्या होता है, तू, तुम, तुम्हें, आप, आदर हेतु। आप शब्द अगर उसके लिए लगाते हैं तो क्या है, आदर के लिए लगाते हैं, नहीं तो वैसे तू, तुम, तुम्हें, इस तरह के, तुझे, तुमको, इस तरह के शब्द का प्रयोग हम करते हैं। उदाहरण देखिए, तुम खाना खाओगे, आप खाना खाएंगे। तो यहाँ आप शब्द जो है वो मध्यम पुरुष में भी जा रहा है और क्या है, उसी से आदरवाचक में आएगा। तो आप मतलब निज में भी आएगा। अभी आपको दोनों का अंतर बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ जो प्रयोग कर रहे हैं हम, वो मध्यम के लिए कर रहे हैं कि आप खाना खाएंगे, सामने के वाले से हम बात कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं। आपको चाय पीना है, तुम्हें चाय पीना है, इस तरह का शब्द प्रयोग करते हैं। तीसरा हमारा है अन्य पुरुष, अर्थात वक्ता श्रोता दोनों मिल करके जिसके बारे में बात करते हैं, उसके लिए वाचक शब्द क्या होता है, यह, वह, ये, वे, वो, उसे, वे लोग, इस तरह के शब्द। ठीक, उन्होंने, जैसे उसे घूमने जाना है, उन लोगों को घूमने जाना है, उन्हें घूमने जाना है। ठीक, वे लोग घूमने गए थे। इस तरह का क्या है, हम दोनों मिलकर के किसी तीसरे के विषय में बात कर रहे हैं, ये हमारा अन्य पुरुष में आ गया। तो सर्वनाम के प्रकार में पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार के पुरुष का चर्चा करते हैं। दूसरा हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जहां पे क्या है, निश्चित है क्या, तो इसके लिए हमारा वाचक शब्द होता है यह, वह, ये, वे, वो। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अर्थात किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की निश्चितता का जो बोध कराता है, उसके लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो हमारा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह मेरा घर है, निश्चित है कि यह मेरा घर है, तो क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं। और किस घर की, तो अपने घर की बात कर रहे हैं, अर्थात निश्चित है कि इसी घर की बात कर रहे हैं, किसी दूसरे घर की बात नहीं कर रहे हैं, या वह उसका घर है, उस दूसरे के विषय में बात कर रहे हैं। तो वहां पे निश्चित है कि किसी दूसरे का नहीं है, वह मोहन का ही घर है। ठीक है, तो इस तरह का व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जहां चर्चा करते हैं, यह कमला है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कमला के लिए कि यह कमला है और वह कमला की सहेली है। जो सामने वाली लड़की बैठी है उसको क्या बता रहे हैं, वह कमला की सहेली है, अर्थात किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की, ठीक है, बात करते हैं, तो उसके लिए निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। उसके लिए हमारा वाचक शब्द ये होता है आपका वे,
उनका घर है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पे क्या होता है, निश्चित नहीं होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। तो वहां पे वाचक शब्द होता है कोई या कुछ, काम अपना करवाना चाहते हैं, किसी से हम कह रहे हैं लेकिन किसी पर्सनल मतलब एक से निश्चित व्यक्ति से नहीं कर रहे हैं। जैसे उदाहरण देखिए, आज कोई आने वाला है, आज कोई घर पे आने वाला है लेकिन निश्चित नहीं है, हम ये नहीं बता रहे हैं कि आज पापा घर पे आने वाले हैं, बता रहे हैं कि आज कोई घर पर आने वाला है। अब कोई में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। दूसरा है, मुझे कुछ खाने के लिए दो या चाहिए। तो अब खाने वाले पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, हम खाने की पदार्थ की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं मांग कर रहे हैं कि हमें यही चीज चाहिए, हमें इस समय इस चीज को ही पीना है, हमें दूध ही पीना है, हमें लस्सी ही पीना है, नहीं, मुझे कुछ खाने के लिए दो, मुझे कुछ पीने के लिए दो, आज कोई आने वाला है। तो कोई या कुछ शब्द का हम प्रयोग करते हैं, अर्थात निश्चित नहीं होता है, यह हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाता है। चौथा हमारा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध का सूचक तो आप भी जानते हैं कि संबंध का का के की, रा रे री, ना ने नी, जैसा वैसा, ज्यों त्यों, इस तरह का हमारा तुक्का वाला शब्द होता है। जितना उतना, जिसका जिसकी, उनका उनकी, इस तरह का शब्द संबंध में प्रयोग होता है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये आप लोग मुहावरा सुने हैं, ठीक है। तो ये मुहावरे वाले मतलब लोकोक्ति तरह के शब्द के प्रयोग हो जाते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात हम संबंध बता रहे हैं कि जिसका है उसी का वो भी है। तो यहाँ पे संबंध का संकेत कर रहा है, इसलिए इसमें संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पे जिसका जिसकी इस तरह के शब्द हैं, ठीक है। जैसा वैसा शब्द हो जाएगा। जिसने अपराध किया उसने सजा पाई, जिसने उसने, अर्थात बात किसकी कर रहे हैं, संबंध क्या बता रहे हैं कि जिसने अपराध किया है उसे ही सजा मिलेगी। तीसरा देख लीजिए, जो खेलेगा वो जीतेगा, किसकी बात कर रहे हैं, जो खेलेगा उसकी बात कर रहे हैं, वही जीतेगा। जो मैदान में उतरेगा ही नहीं वो जीतेगा या हारेगा कहाँ, ठीक है। अर्थात यहाँ पे व्यक्ति के संबंध की बात कर रहे हैं और उसके लिए हम जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात वाचक शब्द के द्वारा आप यहाँ से समझेंगे कि किस तरह के शब्द का प्रयोग किया जाता है। पांचवा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ तो आपका सीधे सीधे प्रश्न शब्द से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि जहाँ पे सर्वनाम शब्द के द्वारा ये प्रश्न चीज है। जैसे यहाँ पे वाचक शब्द होगा कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन, कहाँ, किसकी, इस तरह का वाचक शब्द उसमें आएगा जहां से आप पहचान सकते हैं। जैसे तुम कब आए हो, यहाँ पे तुम शब्द है, ये हमारा सर्वनाम है और ये वाचक शब्द देखिए इसमें ये चीज आ गया, तुम कब आए हो, हम प्रश्न कर रहे हैं तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएगा कि सर्वनाम शब्द तुम है और साथ में वाचक शब्द आपका ये जो दिखाई दे रहा है कि उसमें प्रश्न किया जा रहा है। दूसरा है यह पेन किसका है, यह पेन जो है ये पता नहीं है किसका है, तो यह शब्द सर्वनाम हो गया और उसके बाद हम प्रश्न कर रहे हैं तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में इस तरह के शब्द आ जाते हैं। छठा हमारा है वो है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब स्वयं के लिए, ठीक है, निजी के लिए, आप, स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप, इस तरह का शब्द हम स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, ये हमारा निजवाचक सर्वनाम में आ जाता है। जैसे मैं अपने कपड़े आप धो लूंगा, अभी हम यहाँ पे आपको बताए थे आप शब्द मध्यम पुरुष में और फिर हम आपको बोले थे कि निजवाचक सर्वनाम में भी आप शब्द आता है। वहां पे आप जो था वहां आदर्श सूचक शब्द था, यहाँ आप जो प्रयोग हुआ है वो स्वयं के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है, कि मैं अपने कपड़े आप धो लूंगा अर्थात खुद धो लूंगा अर्थात स्वयं धो लूंगा, ठीक है, अपने आप धो लूंगा, इस तरह का शब्द इसमें वाचक में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप रहेगा, लेकिन यहाँ आपका मतलब क्या है, स्वयं के लिए चर्चा किया गया है अर्थात निजवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। इसी क्रम में अब हम जानेंगे निजवाचक व पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या अंतर होता है, ठीक है। जो अंतर अभी हम आपको बताना चाह रहे थे कि आप शब्द का प्रयोग दोनों में होता है, लेकिन आपका मध्यम पुरुष में आप शब्द जो आता है वो आदर के लिए आता है और निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द जो आता है वो हमारा स्वयं के लिए आता है। जैसे वहां यहाँ उदाहरण आप देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में है
आप हमारे पूज्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप, यहाँ पे आदर देने के लिए आप शब्द का प्रयोग हुआ है कि आप हमारे पूज्य हैं, आप कृपया यहाँ बैठिए। अर्थात किसी व्यक्ति से हम कह रहे हैं कि आप कृपया यहाँ बैठिए, उसको आदर दे रहे हैं। ठीक, और यहाँ निजवाचक सर्वनाम में क्या है, मैं आप ही दिल्ली चला जाऊंगा, मैं खुद ही दिल्ली चला जाऊंगा, मैं स्वयं ही दिल्ली चला जाऊंगा, मैं अपने आप ही दिल्ली चला जाऊंगा। अर्थात यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने लिए आप शब्द का प्रयोग किए हैं। मैं यह प्रश्न आप हल कर लूंगा, आप हल कर लूंगा अर्थात स्वयं हल कर लूंगा, खुद हल कर लूंगा। ठीक है, अपने आप हल कर लूंगा। तो इन चारों वाक्यों में आप देख रहे हैं आप शब्द आया है। ठीक है, तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपका यहाँ जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में आप दिखाई दे रहा है और यहाँ निजवाचक में आप शब्द का प्रयोग दिखाई दे रहा है कि हम स्वयं के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो सर्वनाम पर एक वीडियो हमने बनाया है, फिर इसको बना करके दोनों को देख करके आप अच्छे से समझ सकिए, इसलिए यहाँ पे हमने ये काम किया है। उस वीडियो में हमने सर्वनाम प्रयोग के नियम भी बताए हैं, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने बताया है। सिर्फ आप ये दोनों समझ के देखेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि सर्वनाम क्या होता है। अब हमें लगता है कि सर्वनाम समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कि सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी, सर्वनाम का प्रयोग किस तरह से होता है। ठीक है, तो आज की टॉपिक हमारी जो है वो यही समाप्त होता है। तब तक के लिए